इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। इनका उदाहरण कौन कौन से पदार्थ हैं और इसमें किस तरह के पदार्थ आते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, यह जो शब्द है ना शुद्ध, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। शुद्ध से कहने का मतलब क्या कि ऐसा सामान जिसमें मिलावट न हो, वह प्योर हो, उसे ही ना शुद्ध कहेंगे, जिसमें मिलावट न हो। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ का भी कुछ ऐसा ही परिभाषा है कि वह पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जो एक निश्चित रासायनिक संगठन से बना हुआ है, जिसके पूरे भाग में एक समान गुण है, उसे ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, यानी कि उसका बनावट निश्चित होता है, वह एक निश्चित नियम के अनुसार बना हुआ होता है, उसे ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ में जानते हैं कौन कौन से पदार्थ आता है। एक आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। जी हाँ, शुद्ध पदार्थ में ना दो ही तरह के पदार्थ आता है। अब देखिए, तत्व और यौगिक मिलकर इस तरह से हजारों की संख्या में पदार्थ आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से कितने तरह के पदार्थ आते हैं शुद्ध पदार्थ में? तो दो तरह के आते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। और क्यों यही दोनों आता है, तब यह भी समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि तत्व में हो गया हाइड्रोजन, हो गया ऑक्सीजन, हो गया लोहा, हो गया, यह सब जो भी तत्व है ना, कहने का मतलब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन ना H से बना है। तो हाइड्रोजन हम जितना भी लेंगे ना, उन सभी में ना उसके एक छोटा भी मात्रा लेंगे चाहे बड़ा मात्रा लेंगे, उन सभी का संगठन एक जैसा होगा। उन सभी के बनावट को हम देखेंगे ना तो एक जैसा होगा। हाइड्रोजन कुछ भी मिला देने से नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो हाइड्रोजन से ही बनेगा। उसी तरह से ऑक्सीजन हो गया या फिर लोहा हो गया, इन सभी का बनावट कैसा है? तो इन सभी का बनावट एक जैसा है। यह सब शुद्ध पदार्थ है, इसमें कोई बाहरी मिलावट नहीं है। ठीक, उसके बाद यौगिक हो गया। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ में माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे में जल हो गया, यह भी एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो जल का सूत्र क्या होता है? यह होता है H2O। तो जल कब बनेगा? जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे ना, तभी ही जल बनेगा। किसी भी अनुपात में मिला देने से जल नहीं बन जाएगा। और जल के ना हर एक भाग में, चाहे एक उसका छोटा भाग हो या फिर बड़ा भाग हो, यदि हम कहीं पर भी जांच करेंगे ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा निश्चित ही होगा। कहने का मतलब कि जल हमेशा एक जैसा ही गुण प्रदर्शित करेगा। ऐसा नहीं है कि जल में कहीं पर हाइड्रोजन अधिक होगा, कहीं पर कम होगा, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी भी अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने पर जल बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसका बनावट एक निश्चित है, इसका गुण एक निश्चित है। इसलिए यह कौन सा पदार्थ है? इसलिए यह शुद्ध पदार्थ है। इसलिए जितना भी यौगिक है, जितना भी तत्व है, वो सभी कौन से पदार्थ में आते हैं? वह सब शुद्ध पदार्थ में आते हैं। अब हम समझते हैं कि अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। अशुद्ध से कहने का मतलब क्या कि जिसमें मिलावट हो, शुद्ध से कहने का मतलब कि जिसमें मिलावट नहीं हो, और अशुद्ध से कहने का मतलब कि जिसमें मिलावट हो। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है ना, उसे ही अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। आप दुनिया के कोई भी दो पदार्थ को आपस में मिला दीजिए, यदि उसको मिलाने से जो पदार्थ बनेगा उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे कि नमक और चीनी को हम आपस में मिला देते हैं, तो यह कौन सा पदार्थ हुआ? यह अशुद्ध पदार्थ हो गया। मिट्टी और पत्थर को हम आपस में मिला देते हैं, या फिर चीनी और मिट्टी को मिला देते हैं, या फिर इस तरह से कोई भी आप दो या फिर दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाएंगे ना, तो वह अशुद्ध पदार्थ ही बनेगा। जैसे कि दाल और चीनी को एक में मिला दीजिए, नमक और चीनी तो मिला ही लिए, उसके बाद दाल चावल को मिला दीजिए एक में, यह सब कौन सा पदार्थ बनेगा? तो यह सब अशुद्ध पदार्थ बनेगा।